आप देख रहे हैं पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 3 का रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो, जहां दुनिया नहीं है, नई चीजें देखने को मिल रही है जिसे पीसमेकर मान रहा है और गन ने कर दिया सब कुछ कनेक्ट। क्या क्या है उसे जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूं, स्पॉइलर अलर्ट घंटी। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। इस एपिसोड 2 को भी डायरेक्ट किया है ग्रेग मटोला ने, जिन्होंने सुपरबैड, एडवेंचरलैंड जैसी फिल्में बनाई है। काफी अच्छे डायरेक्टर है वो। गन शो रनर है इस सीरीज के, जिन्होंने कुछ ही एपिसोड डायरेक्ट किए हैं जिनमें शामिल है 1, 6 और 8। एपिसोड की शुरुआत में मालूम पड़ जाता है कि एमिलिया, रिक फ्लैग जूनियर जो है जोएल किनमैन का किरदार, उनके बीच थी गहरी दोस्ती जो प्यार में बदल रही थी धीरे धीरे। जोएल अपनी वापसी करते हैं सुसाइड स्क्वाड के बाद जब उनके किरदार की मौत हो गई थी, इसीलिए एमिलिया क्रिस्टोफर से नफरत करती क्योंकि क्रिस्टोफर ने ही रिक को मारा था सुसाइड स्क्वाड के आखिरी पलों में। इस सीन को फिर से दिखाया जाता है इस एपिसोड में। इस सीन में एमिलिया कहती है ये जो रेफरेंस है जून मूर पर, जो वही किरदार है जिसने 2016 की डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड में दिखी थी, यानी कि वो वाली सुसाइड स्क्वाड भी कैनन है। गन ने अपने ऑफिशियल पीसमेकर पॉडकास्ट में कंफर्म किया था। एक्चुअली जब DCEU था, यानी कि स्नाइडर की दुनिया, तब डेविड आयर के डायरेक्शन में बनी थी एक सुसाइड स्क्वाड मूवी जहां जोएल किनमैन ने निभाया था रिक फ्लैग जूनियर का किरदार पहली बार, जहां हमने ये महान लाइन सुना था, उस फिल्म में वो प्यार में पड़ गया था आर्कियोलॉजिस्ट जून मूर के साथ, जो एक एक्सपीडिशन के दौरान एक पौराणिक शैतानी फोर्स से पोजेस हो गई थी। उस फिल्म का मेन विलन थी वही फोर्स एन्चेंट्रेस नाम की, जो दुनिया बर्बाद करने वाली थी, पर आखिर में रिक ने एन्चेंट्रेस को मार दिया और अपने प्यार को बचा लिया। इस लाइन से क्लियर है कि जून के पास अभी भी दुनिया बर्बाद करने के पावर्स है। जून के किरदार को निभाया है कारा देवलीन ने। तो उस सुसाइड स्क्वाड से मार्गरेट रॉबी की किरदार हार्ली क्विन, जोएल किनमैन का किरदार रिक फ्लैग जूनियर, जे कॉर्टनी का किरदार बूमरैंग और वायला डेविस की किरदार अमेंडा वॉलर के अलावा जून मूर यानी कारा डेवलीन भी शामिल है और वो उस यूनिवर्स में भी एन्चेंट्रेस के वश में थी। हालांकि 2016 वाली फिल्म के आखिर में वो उसके पंजों से निकल गई थी। यहाँ शायद उसके पास अभी भी पावर्स है। इसी से ये भी क्लियर है कि रिक इसी के बाद कोटो मोल्टीज गया था, जहाँ अगेन पीसमेकर उसे मार दिया था। रिक के इस प्रेजेंस की वजह से इस एपिसोड का टाइटल रखा गया है अनदर रिक अप माय स्लीव। इस नए यूनिवर्स की कई चीजें अजीब है। एक तो क्रिस का भाई कीथ जिंदा है यहाँ पर। इस डिमेंशन में रियलिटी शोज नहीं है, इसलिए शायद कार्डेशियंस नाम का रियलिटी शो जो है रियलिटी स्टार्स कार्डेशियन के लाइफ पर रियलिटी शो, उनके बारे में कोई नहीं जानता। एक सीन में रेफर होते हैं वो। दूसरा, इस दुनिया में एक भी ब्लैक एशियन नहीं है, सब व्हाइट है, जो बड़ा अजीब है। रिक फ्लैग इस दुनिया में जिंदा है पर एक क्लमजी गिरता फिरता आदमी है और एमिलिया टॉमबॉयज नहीं है, गर्ली है, कुछ ज्यादा हंसती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, एमिलिया रिक को ही डेट कर रही है, यानी कि जारेड रिकी था जिसे कीथ ने रेफर किया था, पर इस दुनिया में वो मरीन नहीं आर्मी में काम करता है। क्रिस निकल जाता है अपने पीस साइकिल में, जो है कूल बाइक, जहां है उसका ईगल वाला साइन जिसका सर है ऊपर। असली डिमेंशन में रिक के कॉस्ट्यूम के सिंबल में ईगल का सर है नीचे। इस बाइक के इर्द गिर्द मशीन गन्स और रॉकेट्स दिखते हैं। बेसिकली ये बैटमैन के बैटमोबाइल पर छोटा सा कटाक्ष है। जब क्रिस इस बाइक में निकलता है, गाना बजता है ब्रेक इट आउट बाय एमेट रॉक। वही एड्रियन और लियोटा के बीच कन्वर्सेशन में एड्रियन अपने कौवों पर नॉलेज की बात करता है। एक्चुअली गन ने खुद की पर्सनैलिटी से लिया है क्योंकि उनको भी कौवों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। I like crows. जिसे यहाँ कहा गया ये You guys aren't on the crow train? क्या गन ने ये चीज खाई है? कौवा बिरयानी। वही अगस्त के रिसेप्शन में ये आदमी ग्रैंड के बारे में पूछता है, क्या ये नॉट डीसी किरदार ग्रैंड विल्सन पर है, जो कॉमिक्स में था डेथस्ट्रोक नाम के बैटमैन विलन का बेटा। वही एड्रियन और जॉन इकोनॉमिक्स के बीच एड्रियन मार्शियंस पर रेफर करता है। Right, I forgot about Martians, one big eye. ये पहली बार नहीं है कि डीसीयू में मार्शियन मैनहंटर पर बात की गई है। सुपरमैन मूवी में भी एक सीन में मार्शियन पर रेफरेंस किया गया था। Tall, dark, and Martian isn't my type. और चौकोस कंपनी जो की है डीसी हीरो मार्शियन मैनहंटर का फेवरेट स्नैक, उसे दिखाया गया था एक सीन में। तो ये बहुत बड़ा सेटअप है मार्शियन मैनहंटर के लिए, जो शायद डीसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिख सकता है। हो सकता है कि अगली सुपरमैन मूवी मैन ऑफ टुमारो में दिख जाए। मार्शियन मैनहंटर है जॉन जोन्स नाम का एलियन जो मार्स में था, एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो बाद में बना एक पुलिस वाला और अर्थ में आके बन गया एक शेप शिफ्टिंग सुपर हीरो। वो जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। वही ईगली को रेफर करते हुए टिम मीडोज का किरदार लैंगस्टन फ्यूरी ईगली को बुलाता है। मेटा डक जो गन की फेवरेट किरदार हावर्ड द डक पर रेफरेंस हो सकता है, जो गन की गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवीज में दिख चुका है। हावर्ड डक भी है, मेटा भी यानी कि सुपर हीरो भी। फिल्म भी बन चुकी है उस पर, जो फ्लॉपी हुई थी ऑफ कोर्स। क्रिस और स्माइलिंग एमिलिया कर रहा है रोमांटिक गुफ्तगू, जहां गाना बजता है ऑजी ऑसबॉर्न का ड्रीमर्स। इस नई दुनिया में एक बड़ा सा म्यूरल पेंटिंग दिखता है क्रिस्टोफर, उसके भाई कीथ और उसके पिता ऑगी का। ऑगी इस यूनिवर्स में है ब्लू ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन नहीं।
जिटस कॉफी भी है यहाँ पे, जो मेन डिवीजन में भी था। पिछले एपिसोड में लियोटा की गर्लफ्रेंड ने जिटस का ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वही काम करती है वो। और सुपरमैन मूवी में भी वो दिख चुका है डीडी ब्रांड वाले सीन में, जहाँ क्लार्क ने इसी कॉफी शॉप से कॉफी ली थी। माइटी क्रैब जॉयस का एक बड़ा सा पोस्टर भी दिखता है यहाँ पर, जो गन के डीसीयू का हर प्रोजेक्ट में दिख चुका है। क्रीचर कमांडर्स में फ्रैंकेस्टाइन की टी शर्ट में, और सुपरमैन के कमरे में भी इसका पोस्टर था। तो फिर होता है एक अटैक जो करते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी नाम का ग्रुप, जो कॉमिक्स से है। एज उनकी कहानी है कुछ ऐसी। सन्स ऑफ लिबर्टी था एक सीक्रेट अमेरिकन अल्ट्रा पेट्रियोटिक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मिशन था यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को बाहर निकालना और मिलिट्री रूल स्थापित करना यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसे सुपरमैन ने होने नहीं दिया ऑब्वियसली। और वैसा ही कुछ यूनिवर्स में भी ये लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर अटैक। सन्स ऑफ लिबर्टी पर नॉट पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में, तो शायद इस अटैक पर टिप्पणी हो सकती है जो ये ऑफिसर रेफर करता है। The same as was used to blow up that housing and development office last week. वैसे लिबर्टी वाले टेररिस्ट में जो पहला आदमी मरता है उसका नाम है जेरी, जो कॉमिक बुक राइटर जेरी ऑर्डवे पर नॉट हो सकता है, जिन्होंने सन्स ऑफ लिबर्टी के किरदारों को कॉमिक्स में लिखा था पहली बार। वो एक सीन में अटैक होने के बाद एक पेट शॉप ओनर अपने पेट को लेकर बाहर निकलता हुआ दिखता है। और वैसा ही कुछ हमने सुपरमैन मूवी में भी देखा था, जहाँ लोग न सिर्फ खुद को पर अपने पेट्स को भी बचा रहे थे। गन हमेशा से ही एक एनिमल लवर थे, उनके फेवरेट कौओं के अलावा कुत्ते भी है जो उनके काम में झलकता है। उनका वाला क्रिप्टो का वर्जन सुपरमैन मूवी में उनके खतरनाक कुत्ते से इंस्पायर्ड था। क्रिस बड़ी बेरहमी से एक एक करके लिबर्टी वालों को मारता है और आखिर में कीथ प्रकट होता है अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, जो कि है कैप्टन ट्रायम्फ नाम का सुपर हीरो, जो कॉमिक्स में भी था। कैप्टन ट्रायम्फ था एक गोल्डन एज सुपर हीरो। लैंस गैलेंट नाम, जब उसका जुड़वा भाई माइकल गुंडों के हाथों मारा गया, वो बन गया एक बहुत शक्तिशाली भूत और फिर घुस गया उसके भाई के शरीर के अंदर, दे दिया सुपर पावर्स। ये वर्जन ऑब्वियसली अलग होगा, भूतिया नहीं होगा। वही असली डीसीयू के डिमेंशन में दिखता है सेंट एम्ब्रोस हॉस्पिटल, जो वही हॉस्पिटल है जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के पहले सीन में पीटर क्विल की मां एडमिट थी, और वहां चल रहा है ईगली को मारने का प्लान, जिसके लिए बुलाया गया रेड सेंट वाइल्ड को, जिसे निभा रहे गन के दोस्त माइकल रूकर, जो आप गन की हर फिल्म में दिख चुके हैं। गार्डियंस मूवीज में उन्होंने योंडो का किरदार निभाया था। गन के सुसाइड स्क्वाड में वो बने थे ब्रायन डर्लिन AK-7, और अब वो बने ईगल हंटर रेड सेंट वाइल्ड। वही जॉन इकोनॉमिक्स को मिलता है एक नया पार्टनर रिप जैकर, जो निकलता है पिछले सीजन का किरदार जूडो मास्टर। रिपली रिप जैकर था यूएस आर्मी में एक सर्जेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उसने इस दौरान पैसिफिक आइलैंड के चीफ की बेटी की जान बचाई, और फिर उसी चीफ ने उसे सिखाया मार्शल आर्ट ऑफ जूडो। जैकर ने अपनी जूडो मास्टरी का इस्तेमाल करके बन गया कमांडो सुपर हीरो जूडो मास्टर। जहां कॉमिक्स में वो व्हाइट फॉरेनर था, गन ने उसे वियतनामीज ओरिजिन का दिखाया है, जिसे चीटोस बहुत पसंद है, और जो पिछले सीजन में बटरफ्लाई एलियन प्रजाति की मदद कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस प्रजाति का पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि ह्यूमैनिटी को बचाया नहीं जा सकता। एपिसोड खत्म होता है क्लिफ हैंगर के साथ, जहां पीसमेकर अपनी डिमेंशन में वापस आ रहा है और आगस रेड सेंट वाइल्ड के साथ ईगली को मारने के लिए निकल गया है। क्या ईगली की हो जाएगी मौत? जो अगर हुआ तो मैं बहुत दुखी हूंगा, बहुत ज्यादा। पर गन फेमस है फैन फेवरेट किरदारों को मारने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, और फेमस है अपने म्यूजिक टेस्ट के लिए भी, इसलिए आखिर में बजता है एक और ताबड़तोड़ गाना एनिमल बाय शाइनिंग। बड़ा मजा है एपिसोड देख के, और जैसे खत्म होता है एक्सपेक्टेशंस हाई है बाकी सीजन के लिए। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पीसमेकर पर हर एक वीडियो है एक प्लेलिस्ट में जो डाल दिया आखिर में, साथ ही सुपरमैन के सीक्वल का अनाउंसमेंट वीडियो भी है आखिर में, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।